नमस्कार। सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। अब की बार किसका बिहार। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण में आज 94 सीटों पर वोटिंग है और मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। दूसरे राउंड में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ ही नीतीश सरकार के 4 मंत्री भी मैदान में हैं। आज पटना की 9 सीटें भी हैं जिन पर वोटिंग होनी है। पश्चिम चंपारण की 3 सीटें हैं जिन पर मतदान चल रहा है। पूर्वी चंपारण की 6, शिवहर की 1, सीतामढ़ी की 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह सुबह एक बार फिर ट्वीट किया है। मोदी ने बिहार की जनता से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करने की अपील की है। पिछले राउंड में भी आपको याद होगा, वोटिंग के दिन सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए ही ऐसा ही संदेश दिया था। और आज एक बार फिर दूसरे राउंड के दिन पीएम ने सुबह सुबह ट्विटर के जरिए भारी मतदान करने की लोगों से अपील की है और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और आज 4 हस्तियां अपने वोट डाल चुकी हैं। उन्हीं की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खगड़िया में चिराग पासवान वोट डाल चुके हैं। पटना में सुशील कुमार मोदी वोट डाल चुके हैं। और 2 अन्य तस्वीरें, एक हाजीपुर बिहार से है और दूसरी बेगूसराय, जहां ईवीएम खराब होने की खबरें हमें सुबह सुबह मिल रही हैं। बिहार के राज्यपाल भी मतदान कर चुके हैं। और जैसा मैं पहले बता रहा था आपको, हमारे कई संवाददाता ग्राउंड जीरो से सुबह सुबह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सौरभ कुमार पटना के वेटनरी कॉलेज से लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ ओझा राघोपुर से, जहां से तेजस्वी यादव मैदान में है। अमित कुमार भागलपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां एक पोलिंग बूथ के बाहर वो खड़े हैं। सुबह से वहां लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं वोटरों की। यहां स्टूडियो में संजीव त्रिवेदी और अब सुकेश रंजन भी आ गए हैं मेरे सहयोगी। सुकेश, आप ही से शुरू करता हूं। पिछले राउंड के बाद, क्योंकि शाम तक उतना ही वोट परसेंटेज हो गया था जितना 2015 में था, उसके बाद कुछ दूसरे राउंड का कुछ सेंस मिल रहा है? मुकाबला कैसा चल रहा है? हालांकि मुश्किल होगा कहना, लेकिन फिर भी देखिए कुछ आइडिया मिलता है। मानक, मैंने पहले राउंड में भी आपको कहा था कि पोलिंग होगी, वो पोलिंग हुई। मुझे लगता है कि इस बार पोलिंग ज्यादा होगी। 2 चीजों पे हम जब बिहार के बारे में बात करते हैं तो किस कॉम्बिनेशन के पास कितनी वोटें हैं, एनडीए के पास कितनी वोट है, यूपीए के पास कितने वोट हैं, किसका बेस वोट क्या है, ये तो हम बहुत डिस्कस करते हैं। मैं 2 चीजें आपको बताता हूं जिस पे सबकी निगाहें होनी चाहिए। आज 2,86,00,000 मतदाता हैं इस राउंड में। 1,35,00,000 महिलाएं हैं। ये महिला आपका फेट डिसाइड करने वाली है। ये मूलतः नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की प्रॉक्सिमिटी इन महिलाओं से समझी जाती है। अब इसकी काट समझिए। ये हो सकता है कि एनडीए के पक्ष में जा रहा हो कि नहीं, महिलाएं तो हमको वोट करती हैं, आधी आबादी मुझे पसंद करती है, हमें पसंद करती है। एक सबसे बड़ा इशू जो है इन चुनावों में माइग्रेंट वर्कर्स का था, जिसको तेजस्वी यादव ने खूब उठाया है। जिनकी पीड़ा थी, अग्नि थी, हमने चलते हुए उनको दिखाया। कई लोगों की जान चली गई। एक लड़की अपने फादर को लेकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंच गई। एक स्टडी की वर्किंग ग्रुप बनाया गया था ऑन माइग्रेशन। तो एक इंटरेस्टिंग फिगर मुझे मिला। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसकी स्टडी थी, 2017-18 में आई। जो 25% माइग्रेंट वर्कर्स का जो फोर्स है वो देश भर के 17 जिलों से आता है। उन 17 जिलों में 6 वो जिले हैं जहां अभी चुनाव हो रहा है। वो जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सारण, सीवान और पटना। ये 6 जिले इस राउंड में पोलिंग में जा रहे हैं। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो लौटे थे, उनमें से बहुत सारे वहां रुक गए हैं, कुछ चले गए। वो हमेशा वोट नहीं डालते थे, हमेशा ये इतना बड़ा इशू भी नहीं होता था। इस बार उन्होंने वो पीड़ा झेली है, मुश्किल से आए हैं, उनको आने में दिक्कत हो रही थी। अब तर्क ये है कि आने पे हमने उनकी सेवा की, हमने उनको पैसे से मदद किया, सब कुछ किया, लेकिन वो नाराजगी होगी। क्या वो नाराजगी इस कदर है कि वो इस डिस्पेंसेशन के खिलाफ वोट करते हैं? इस सिक्के का दूसरा पहलू सुकेश ये भी है कि उन्हीं घरों में
नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को ऐसा लगता है कोरोना काल में उन्होंने सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई है उन्हीं गरीबों के घर में। तो हो सकता है कि उन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स के घरों में महिलाएं शायद कुछ और तरह से सोचती हों। बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्ट मदद जो उनको ये भी हो सकता है माना उसकी वजह से कि इसी घर की महिलाएं जो नीतीश कुमार और मोदी की वोटर हैं वो थोड़ी परेशान हो जाए, नाराज हो जाए कि हमारे जो अपने थे नियर एंड डियर वंस, उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा। उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा। ओके, अब मैं सीधे पहले सौरभ के पास चल रहा हूं। पटना के वेटनरी कॉलेज में सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, क्या रिपोर्ट है? 8 बज चुके हैं, कैसी चल रही है वोटिंग? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग टुकड़ों में आ रहे हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतार है वह दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यह जरूर बात है कि लोग टुकड़े टुकड़े में आ रहे हैं और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह पूरा रिहायशी इलाका माना जाता है और अब से थोड़ी देर के बाद लालू यादव के जो परिवार के सदस्य हैं वह यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चाहे तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, राबड़ी देवी हो, सभी एक एक करके यहाँ पर आएंगे और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह दीघा विधानसभा क्षेत्र में आता है और अगर पटना की बात करें तो पटना का जो चारों विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर सालों साल से बीजेपी का कब्जा रहा है और आज पूरे बिहार में 94 सीटों पर चुनाव हो रहा और आज यह बेहद अहम है क्योंकि आज जिसका पल्ला भारी होगा उसके बाद यह क्लियर हो जाएगी कि बिहार में उसी की सरकार बनेगी। जी ठीक है, ओके। अमिताभ के आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ, राघोपुर में जहां से तेजस्वी यादव मैदान में है, सुबह आप दिखा रहे थे 7 बजे ही लंबी लाइनें लगी हुई थी। अमिताभ, 8 बजे की रिपोर्ट क्या है? बिल्कुल माना कि यहाँ पे 7 बजे से ही लंबी लाइन 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब जो लाइनें हैं, जो कतार है वो बढ़ती जा रही हैं और देखिए काफी तादाद में यहाँ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आई हैं, जो पुरुष भी हैं उनकी लाइनें भी बढ़ रही हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी जो परसेंटेज है हम कहें तो हालांकि अभी चुनाव का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमने भीड़ देखी है अच्छी तादाद में लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट देने आ रहे हैं और इनमें देखिए कि महिलाएं जो है काफी संख्या में पहले भी दे चुकी हैं और लगातार जिनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जिस बूथ पे हम खड़े हैं 2 बूथ है यहाँ पे, दोनों राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ हैं, बिदुपुर में पड़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग आई हैं महिलाएं, क्या मुद्दा को लेके आई हैं, क्या मुद्दा है? राघोपुर दियर। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, आप आए हैं वोट देने, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा क्या है, हम लोग को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, यही मुद्दा है और क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा क्या है बताइए। सर हम लोग तो वही है, तेजस्वी यादव को वोट देने आए हैं। मुद्दा वही जॉब है और क्या, रोजगार मुद्दा है। हाँ, और क्या मुद्दा रहेगा? जो रोजगार देगा उसी को, बिल्कुल जो रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरीके से लग रहा था कि कोरोना काल है, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, लेकिन इस बूथ पर हम देख रहे हैं पहले फेज में भी इलेक्शन हुआ था, लोग घर से निकले थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हम तो लगातार पूरे प्रचार में भी, पहले दौर में भी, दूसरे दौर में भी हम लोगों से अपील यही कर रहे हैं, अपने घरों से जरूर निकलें। अब कोरोना काल है, हो सकता है कुछ लोगों के मन में शंकाएं हों, लेकिन अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मतदान की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है, वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर चाहें तो साथ ले जाइए, वहां पर दूरी बनाए रखें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। अमित, आपके पास आ रहा हूं। भागलपुर से अमित लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, भागलपुर से क्या रिपोर्ट है? जी हाँ, देखिए मतदान जैसे जैसे समय 8 बज गए हैं और मतदान जो केंद्र है वहां पर संख्या भी बढ़ते जा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि वोट देकर आई हैं, उनसे बात करूंगा क्योंकि महिलाओं की बात सुकेश ने की। सुकेश जी ने साफ तौर पे कहा कि जो है वो कुछ हो सकता है कि बदले भी। तो ये आप महिलाएं वोट करें, जो वोट दे रही थी, तो क्या मन में था वोट के लिए? हम लोग महिला के लिए ऐसे रोजगार थोड़ा सा होना चाहिए और मतलब जैसे नौजवान लोग हैं उसके लिए थोड़ा सा मतलब नौकरी का कोई बंदोबस्त। और दूसरी कारण है कि फीलिंग नहीं होना चाहिए। क्या फीलिंग? हिंदू मुस्लिम का फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप यंग हो, आपको क्या लगता है जब आप वोट करें तो क्या था दिमाग में? मेरे मन में तो यही था कि मतलब कि देश का कुछ बदलाव हो, मतलब कि कुछ ज्यादा ही मतलब कि ये हो गया है, बिगड़ गया है, तो इसीलिए बदलाव हो उसका, उसके बाद नौकरी मिले सबको, रोजगार को। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि जब लोग घर दूर से काम करके लौटे जो कोरोना में फंसे हुए थे, तो उसके बाद भी कुछ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा था कुछ उनकी व्यवस्था हुई थी, खाना पीना अनाज वगैरह मिल रहा था, होना चाहिए। वो सब भी होना चाहिए और पिछड़ा भी मतलब मिला, हम लोग भी यूज किए हैं। अच्छा, अनाज वगैरह जी। अच्छा, हाँ, और क्या, हम लोग को कहाँ को ये सब हुआ। हम लोग भी सोच रहे कि नीतीश कुमार जीते और कुछ न कुछ इस महल्ले का या इस शहर का बदलाव हो।
और तो आपने वोट दिया तो क्या दिमाग में था आपके? यही दिमाग में था कि मतलब नीतीश कुमार जीते। अच्छा, नीतीश कुमार जी। देखिए, मतलब ये ऐसे सवाल मतलब खुल के नहीं पूछने जाने चाहिए, लेकिन इन्होंने खुलकर बता रहा है कि जो उनके मुद्दे थे, और सीधे सीधे महिलाएं कह रही है कि कोई भी, लेकिन देश का भला हो, देश का भला हो, जो बेरोजगारी है, माहौल अच्छा हो, जो हिंदू मुस्लिम है वो नहीं हो, इस तरह की बातें ये महिलाएं कर रही हैं जो भागलपुर में है। और यही एक बड़ा मसला है यहाँ पर। अमित, जो मुद्दे उठाए गए, हिंदू मुस्लिम ना हो, रोजगार चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट देने को तैयार है महिलाएं। इनमें जाहिर है कुछ तो तेजस्वी के मुद्दे भी कह रही हैं। संजीव, कोई कमेंट आपका? अमित, एक सेकंड रुकिएगा, कोई कमेंट? क्या कुछ समझ में आ रहा है? महिलाएं जो अपने आप में एक वोट बैंक, आधी आबादी का मसला था, वो लगातार साथ था नीतीश कुमार के, और वही उनके मजबूती का आधार पिछले कई चुनावों में था। इस बार हमें देखना है कि वो जो है वो ओवरलैप करता है पुरुषों के साथ, या अभी भी डाइवर्जेंस में रहता है, क्योंकि वहां क्षरण हुआ है। और दूसरा ये भी संजीव एक सेकंड, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाएं हैं और ये बहुत अहम है जो बातें कह रही हैं वो। लेकिन आपको मिक्स्ड रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। लेकिन जो अलग बात है वो ये है कि 18 से 29 आयु वर्ग के बीच में 24% युवा हैं, और वो युवा लार्जली किस तरफ जाता है? देखिए, महिला का जो सपोर्ट बेस है वो इंटैक्ट है क्या, एक तो ये देखना है, या फिर अपने परिवार में वो अलग भी वोट करेंगी क्या, ये देखना है। और दूसरा, युवाओं का वोट जो है क्या एक मुश्त अगर नीतीश कुमार के खिलाफ पड़ता है तो मुश्किल होगी, अगर उसमें भी मान लीजिए कि डिवीजन है तो फिर नीतीश कुमार की स्थिति ठीक रहेगी। खगड़िया ले चल रहा हूं, वहां से भी, खगड़िया से और मुजफ्फरपुर से भी मेरे दो सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। पहले जरा खगड़िया से रिपोर्ट ले लेते हैं। खगड़िया से विक्रम है। विक्रम, बताइए खगड़िया में क्या चल रहा है, कैसी चल रही है वोटिंग? विक्रम, आवाज मिल रही है? विक्रम तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। मुजफ्फरपुर चलते हैं मुकुल के पास। मुकुल, क्या रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर में? जी बिल्कुल, मतदान के लगभग 1 घंटे हो चुके हैं शुरू हुए, और अब छोटे छोटे टोलियों में मतदाताओं की जो भीड़ है वो बूथ पे आने लगी है। हमारे साथ कुछ मतदाता है, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि क्या मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अमित, आप ही बताइए। अमित, जो आप महिलाओं से बात कर रहे थे, वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रही थी वो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं थी, उनमें से कुछ तेजस्वी के मुद्दे भी उठा रही थी, लेकिन हमने सुना कम से कम एक महिला ऐसी थी जो नीतीश कुमार को वोट देने की बात कर रही थी। क्या समझ में आ रहा है अमित? अरे सर, हम लोग भी दिल्ली से आए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, जो सुकेश एक बात कह रहे थे वो बातें हैं कि पिछले 6-7 महीनों के भीतर जो परिवारें हैं, जो गरीब परिवारों को पैसे मिले हैं, सबको पैसा मिला, वो पैसा, माफ कीजिएगा, पैसा नहीं, अनाज, जो बात कर रही थी अनाज, वो महिला ने यही बात की कि हमें इस दौरान अनाज मिला है। तो दूसरी महिला ने कहा कि जो माहौल बिगड़ा, या फिर रोजगार के नाम पे कह रही थी कि हम बदलाव चाह रहे हैं। तो एक मिक्स तरह का माहौल आपको महिलाओं के भीतर भी मिलेगा। जो महिला एक बड़ा वोट बैंक हुआ करती थी, नीतीश कुमार के साथ हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरह से बातें हो रही, क्योंकि 15 साल का जो एक समय होता है, ये एक बड़ा समय होता है, और इसलिए कैंपेन में अगर आपने देखा तो नीतीश कुमार को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो खुलकर लोगों ने अपनी जाहिर भी की है। तो ऐसे में जो महिलाओं का जो रिएक्शन है, जो बातचीत थी, या तो जब आप मेरे पास आए उससे पहले भी जो बात कर रहे थे, तो वो ये इस बात को कह रहे थे कि चाहे नीतीश कुमार हो, पिछले 15 साल में काम हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अब एक लंबे समय के बाद एक बदलाव की बात लोगों के मन में आ रही है। खासकर कुछ महिलाओं ने ये बात को कही कि 15 साल। ओके अमित, लौटूंगा आपके पास। खगड़िया से विक्रम कुमार। विक्रम, सुन पा रहे हैं मुझे? विक्रम, सुन पा रहे हैं? खगड़िया बहुत इंटरेस्टिंग। विक्रम तक नहीं, आवाज नहीं जा रही है। पहले सुकेश, पहले मैं चाहता हूं जो अमित से महिलाएं बात कर रही थी उसके बारे में बताइए। जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, उनमें से कुछ तो ये कह रही हैं कि बदलाव हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, रोजगार मिले, तेजस्वी वाले मुद्दे। लेकिन एक महिला कम से कम ऐसी थी जो खुल के बोल रही थी कि हमें अनाज मिला है और हम नीतीश कुमार के साथ हैं। देखिए, पिछले और क्या पिछले चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने क्या नीतीश को वोट दिया था? नहीं, पिछले चुनाव में तो वोट दिया ही था। पिछले चुनाव में मुस्लिम तो महिलाओं, नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन था, तो ऐसे में तो वो सहज वोटर थे इस गठबंधन के। नीतीश कुमार ने अपने लिए कार्व आउट करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो कितना होल्ड ऑन कर पाते हैं उसको। महिला उसमें एक बड़ा वोट बैंक है, उसमें मुस्लिम भी एक वोट बैंक था। जो MY कॉम्बिनेशन लालू यादव का ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है, उसमें भी उन्होंने एक सेक्शन को अपने साथ जोड़ा था। क्या नरेंद्र मोदी के साथ जाने से उनकी
वो छवि कमजोर हुई है। पहले वो एक डिसाइसिव रोल में होते थे, अब वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के रोल में हैं जो बीजेपी के साथ इक्वल पार्टनर हैं, जिनको आज नरेंद्र मोदी पे ज्यादा भरोसा करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या ये वोट बैंक उनसे अलग होता है? ये महिलाएं इक्का दुक्का ऐसी उदाहरण है जो नीतीश कुमार के काम से खुश है उनके हिसाब से, और इसमें भी दो एंगल, वो वोट भी कर रही है नीतीश कुमार को, लेकिन क्या बाय एंड लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन क्या नीतीश कुमार को उसी तरीके से देखता है जैसे वो 2015 में देख रहा था? मुस्लिम पॉपुलेशन यानी मर्द और औरत दोनों, ये एक अलग मुद्दा है। और क्या मुस्लिम औरतें, सिर्फ औरतें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगी? बहुत अहम सवाल है। और जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मजदूर जो कि बिहार से बाहर काम करते थे, कोरोना में वापस अपने घर गए, बड़ी मुश्किलों के साथ गए, लेकिन नीतीश कुमार ने, जैसा सुकेश हम लगातार बताते आए हैं, कि बीजेपी को कन्विंस किया, केंद्र सरकार को कन्विंस किया कि आप चुनाव करा लीजिए। हमने कोरोना काल में जो लोगों को मदद की है, अनाज की, कैश की, बाकी चीजों की, वो सब तक पहुंची है और वो हमको वोट देंगे। डायरेक्ट बेनिफिशियरी 44 सीटें उनकी स्कीम्स के। ये 94 में से 44 सीटें हैं जिस पे माइग्रेंट वर्कर्स अपना वोट से इंपैक्ट कर सकते। ये चर्चा जारी रहेगी हमारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।